हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबको आपका अपना चैनल मैथ स्टडी में स्वागत है। मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, विनती है कि देखिए विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, यहाँ जो मैंने आपके लिए लाया है बहुत फंटास्टिक मैं लाया हूँ। और इस वीडियो को तो ज़रूर देखना, क्योंकि जो मैंने लाया है यह 2021 मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से श्योर 100% आएगा। क्योंकि हमारा वीडियो बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो एवं सिंपल वीडियो, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत असरदार होगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा भी हिचकिच न करेंगे, क्योंकि यह एग्जामिनेशन में परीक्षा में आपको 5 से 10 नंबर के लिए एकदम सटीक आपका सपोर्ट करने वाला है। हर वीडियो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लाता हूँ, खास करके 10th क्लास के बच्चों के लिए, 10th क्लास के छात्रों के लिए मैं लाता हूँ। और इतनी सटीक लाता हूँ कि आपकी नोट कॉपी भी इसके सामने कुछ नहीं टिक पाएगा, ठीक ना। अगर आप बनाए हैं नोट कॉपी तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मकसद हुआ कि थोड़ा सा मतलब एक छोटी सी वीडियो में आपका अगर 5 से 10 नंबर का आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम। देख लेने से अगर आपको समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, आपकी समझने की पावर क्षमता बढ़ जाती है, तो क्या दिक्कत है। और आपकी एग्जाम में इस वीडियो को देख लेने से 5 से 10 नंबर आ जाता है 2 मिनट के टाइम में, तो क्या दिक्कत है मेरे छात्रों, तो दिक्कत है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपका दोस्त का है, आपके भाई का है, आपका डियर ब्रदर का है, इसलिए प्लीज़ लाइक करने से पीछे न हटिएगा, क्योंकि आपका दोस्त का है, आपका फ्रेंड का है, आपका ही वीडियो है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को देखते समय आप नज़रअंदाज ना करेंगे, यह वीडियो आपका ही ब्रदर का है। इसलिए चलते हैं टॉपिक पर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 100% मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए एमबीबीआई प्रश्न है। यहाँ प्रश्न नहीं है, अब यहाँ पर प्रश्न नहीं देंगे, क्या करें इसको, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर मैथ गणित टॉपिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, देखो ना, ठीक है। समीकरण जांच करने की ट्रिकी सॉल्यूशन। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ट्रिकी सॉल्यूशन से दे रहा हूँ एकदम, इसमें कोई आप जानते भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 तरह से दे रहा हूँ। 3.123 से जो भी समीकरण बनाते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कब यही बनाते हैं, मैं ये कर रहा हूँ कि अब जांच कैसे करते हैं। तो देखिए 2 समीकरण दिए रहते हैं हमेशा। 2 समीकरण में आप मान लीजिए इस तरह से समीकरण दिया रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से दिया रहेगा वहां पर, यहाँ पर वहां दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा ना करके ऐसा भी लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a1 है ना, लगा दीजिए, a2 लगा दीजिए, और b2 लगा दीजिए, और c2 लगा दीजिए, हो जाएगा समीकरण। बन गया ना, बन गया 2 लीनियर वेरिएबल से 2 चर वाला रैखिक समीकरण। बना कि नहीं बना, बताइए, बना कि नहीं बना। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करने से पीछे मत हटिएगा, आपका दोस्त का है। देखिए इस तरह का समीकरण आपको दिया रहता है दोस्तों, मेरे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, दिया रहता है इसी तरह से। और एग्जाम में 3 तरह के सवाल पूछेगा इससे। पहला ग्राफ आएगा, दूसरा सोल्यूशन करने के लिए आएगा, और तीसरा
उम्र निकालने के लिए आएगा, उम्र एज वाला भी। तो ये आप जानेंगे तभी तो। ये आपका मैं फंडामेंटल दे रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट देखिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब समझेंगे कि यह इंटरसेक्ट सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट सॉल्यूशन तो तभी ना होता है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ब्रदर, तभी तो होता है जब दोनों रेखा एक दूसरे को कैंची के समान काटता है, कैंची के समान। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना। तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कह के कैंची के समान कहते हैं। एक दूसरे को, एक रेखा दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तब वहां पर आपका पॉइंट बनता है पी का। जब जो पॉइंट पी का बनता है वही एक्स वाई का मान निकलता है, जिसको आप कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं ना। ठीक है मेरे छात्रों, अब देखिए पॉइंट जुगाते हैं। समानांतर हल होगा, समानांतर हल तो तब न होगा जब दो समीकरण में a1a2 बराबर b1b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कहने का तात्पर्य हुआ कि c1 और c2 का मान बराबर नहीं होगा, बल्कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। देखिए ना, देखिए मेरा कहने का a1/a2 बराबर b1/b2 ये हो गया यहाँ तक, लेकिन b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये बराबर नहीं होगा। तब आप समझेंगे क्या समानांतर हल होगा। समानांतर किसे कहते हैं पता है मेरे दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है, नहीं पता तो सुन लीजिए। मैं आपके साथ भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके साथ वो मैं बोलने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आ रहा है, आपके जो प्रश्न पत्र में जो छपने वाला है वो मैं बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ छात्रों। देखिएगा वो बात बता रहा हूँ कि समानांतर हल कब होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटता है, एक बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हुए भी कहीं आपस में टच नहीं करता। देखिए कभी भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, समानांतर होगा, लेकिन टच नहीं करेगा। इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, समझ रहे हैं ना। तो आपको ग्राफ कभी भी बनाना है तो एक्स वाई का क्वाड्रेंट बना करके, चतुर्थांश बना करके आपको ग्राफ बनाना है। और जब ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर कभी भी समानांतर का जो लाइन होगा वो कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मेरे छात्रों, मेरे विद्यार्थी, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और देखिए लाइक करने से पीछे मत हटिएगा, आपका दोस्त का ही है ना। आगे देखिए यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/c2 इज इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब कि यहाँ पर तीनों एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है भाई, एक दूसरे के बराबर है ना। तो फोर कोइंसिडेंट सॉल्यूशन तब होगा, फोर कोइंसिडेंट सॉल्यूशन तब होगा ना जब आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के बराबर कब होगा, एक सिक्का दूसरे सिक्का के बराबर है, एक सिक्का दूसरे सिक्का के बराबर है, तो एक सिक्का दूसरे सिक्का को ढांक लेने का काम कर रहा है। मेरे छात्रों, मेरे दोस्तों, देखिए कितना मजेदार बता रहा हूँ। सारा पढ़े होंगे, मैं जानता हूँ तो पढ़े होंगे, क्योंकि 2020 में तो पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं 2021 में आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। एक सिक्का दूसरे सिक्का को जोड़ देते हैं, अर्थात एक सिक्का दूसरे सिक्का पर रख देते हैं तो इस बनता है। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पर अब रख देते हैं, एक दूसरे को ढक लेता है। कहने का मतलब कि वो सेम टू सेम उसकी फिगर, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट एक दूसरे के सेम में ढकने का काम करता है, कवर कर लेता है। देखिए ढक ले रहा है ना। यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं मेरे छात्रों, लिख सकते हैं कि आप समझ गए ना। एक सिक्का दूसरे सिक्का को, अब मान लीजिए एक ही सिक्का पर 100 सिक्का रख दीजिए, 10 सिक्का रख दीजिए, आपके सामने वाला आकृति में एक ही सिक्का दिखाई देगा, एक ही सिक्का, एक ही कॉइन दिखाई देता है मेरे छात्रों, लेकिन पीछे वाला सिक्का दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पर को कहते हैं कि कोइंसिडेंट सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट तो तभी न होगा जब एक दूसरे को ढकने का काम करेगा समान रूप से। तो मेरे छात्रों, यह वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करने से पीछे मत हटिएगा, आपका दोस्त का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।